देखिए आज का जो वीडियो है ज़मीन का पुराना कागज़ 1908 का कागज़, ज़मीन का पुराना दस्तावेज 1908 और ज़मीन का और भी जो पुराना कागज़ है उसके बारे में पूरा आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आप लोग का होने वाला है। आप लोग को क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, समझ रहे हो, जितने भी जुड़े हो। और देखो यहाँ पे क्या है, टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लेना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक हम दे दिए हैं। देखिए बेटा है यानी पोता है और भी है, पढ़ लिख कर बाहर जा रहा है और न वह नौकरी कर रहा है, यानी इनको पता ही नहीं है कि वह नौकरी कर रहे हैं बाहर में। अब बेटा होगा या आपका पोता होगा। आप देख रहे होंगे कि आपका जो है दादाजी का जो बक्सा है, समझ रहे हो, दादाजी का जो आप कह सकते हो कि बक्सा, उसमें कागजात मिला। कागजात को पढ़ने के बाद पता चला यह ज़मीन का जो है कागजात है, समझ रहे हो, उसमें ये मालूम पड़ा आपको कि ये ज़मीन। अब देखिए उसके बाद क्या हुआ, ज़मीन का जो कागजात है बहुत पुराना कागजात है, ये आपको पता चला बहुत पुराना है। ये बहुत सारे घरों में होता है, बहुत सारे लोगों का। तो वीडियो पूरा देखना भाई, आपके घर में भी पुराना कागजात होगा। जब पढ़ेंगे ये ज़मीन का कागजात है, बहुत पुराना कागजात है। वीडियो को देखोगे, सबोगे, समझोगे। बिहार में ज़मीन सर्वे हो रहा है, ये सब चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है, समझ रहे हो। देखो तो यह कागजात मिला और उसी ज़मीन को कह सकते हो खरीदा गया था, समझ रहे हो। तो अब बताइए सबसे पहले कि यह कागजात जहाँ पर तैयार किया गया होगा, ठीक है, उसका जो भी कार्यालय होगा, तो हो सकता है वो उसका इन्फॉर्मेशन हो, मौजूद हो उसमें, यानी इस कागजात का इन्फॉर्मेशन उस कार्यालय में अभी तक मौजूद होगा। अगर होगा तो इसे साबित होगा कि यह ज़मीन खरीदा गया था, समझ पा रहे हो। इससे ये क्लियर हो जाएगा कि ये ज़मीन खरीदा गया था। लेकिन सबसे बड़ी बात है यहाँ पर कि दो कंडीशन हो रहे हैं, दो तरह की विवादों को देखने को मिलते हैं जब कागजात मिलते हैं। तो आपके पास पुराना कागजात आज का है, ठीक है, आपके पास पुराना कागजात आज एक पहला विवाद यह देखने को मिलता है कि अभी जिस व्यक्ति के पास जो है ज़मीन का कब्जा है, ठीक है, और उसके पास ज़मीन का कागजात नहीं है। बहुत सारे लोगों के ऐसा पास है कि ज़मीन का उसके पास कब्जा है लेकिन ज़मीन का कागजात नहीं है, तो कागजात किसी और के नाम से हो गया है, ऐसे भी देखने को मिलता है। भाई वीडियो पूरा देखना, समझना, समझा रहे हैं, समझ पा रहे, बहुत ज़रूरी है वीडियो। देखो अब जो है वह व्यक्ति आता है, कहता है कि ज़मीन जो है हमारा है, कागजात नहीं है। तो कागजात जिसके पास है, ठीक है, जिसके पास वो आता है और कहता है क्या ज़मीन तो हमारी ज़मीन है, इस पर सिचुएशन इस कंडीशन में होगा क्या। इसमें सबसे बड़ा सवाल है कि यह ज़मीन जिसके पास कागजात है उसके नाम से होगा या कब्जा जो करके रखा है, जो खरीदा था उसी के नाम से रह गया होगा। क्या हो सकता है भाई, ये चीज़ें सवाल उठ रहा है। देखो यानी कि कब्जा में और कागजात का मतलब यही होता है कि ज़मीन जो कब्जा किया उसका होगा या जिसके पास कागजात है ज़मीन का उसका होगा। अवैध कब्जा किया हुआ है, ज़मीन को खरीदा गया है, या उसका दादा ने ज़मीन खरीदा लेकिन दादाजी ज़मीन का जो है रजिस्ट्री नहीं करवा पाए, समझ पा रहे हो। तो यहाँ पर ये सवाल आ रहा है। अब देखो इसके बारे में समझिए थोड़ा सा, यहाँ पर पूरा डिटेल से हम बताते हैं आपको कि ज़मीन का दाखिल खारिज भी नहीं हुआ है, खरीदा उसका दाखिल खारिज, क्या रजिस्ट्री प्रॉपर नहीं हो पाया, मतलब कि प्रॉपर तरीके से, और दाखिल खारिज भी नहीं हो पाया, जिसको कि आज आप लोग बोलते हैं ज़मीन का मोटेशन नहीं हुआ है। तब इस कंडीशन में क्या होगा, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा भी है, जब निकालता है बक्सा तो पुराना कागजात निकलता है। अब देखिए ये नहीं करा पाए, या हो सकता करा लेते तो इनका जो है एक तरह से सरकार का जो है रजिस्टर होता, उसमें दादा का नाम दर्ज होता, समझ रहे हो। और क्या, ज़मीन तो खरीदे बहुत पहले लेकिन जो है उसका एक कागजात भी रखे, ज़मीन कब्जे में है, खेती भी करते आए हैं लेकिन उनके पास ज़मीन का जो है कह सकते हो रसीद नहीं कटा, उनका जो है अब दाखिल खारिज भी नहीं हुआ, तो रसीद कैसे कटेगा, समझ रहे हो। रसीद कैसे कटेगा जब दाखिल खारिज ही नहीं हुआ, ज़मीन का मोटेशन ही प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाया, समझ पा रहे हो। ये ज़रूरी है भाई, लाइक करो, जितने जुड़े हो अभी तक लाइक नहीं कर रहे हो आप लोग, वीडियो को लाइक करो, एक लाइक ही तो मांग रहे हैं, ज़्यादा कुछ थोड़ी हम मांग रहे हैं, एक लाइक। हमें व्यूज़ से कोई मतलब, लाइक करो, कमेंट करो, कोई भी दिक्कत है सवाल पूछो आप लोग, समझ पा रहे हो। आप लोग का सवाल का यहाँ पर स्वागत है, जितना जो भी पूछना है करो। बिहार में ज़मीन सर्वे चल रहा है, ज़मीन सर्वे के बीच में ये सब चीज़ें आप लोग को जानना है।
क्योंकि आपके घर में भी पेपर मिलेगा। देखो समय बीतता गया, भूमि सर्वेक्षण जो है उसके बाद से ज़मीन उसी के नाम से भूमि का जो है यहाँ पर हुआ, जिसके पास कह सकते हो कि ज़मीन का जो है जिसके पास पहले से खतियान था, जिसका पुराना खतियान था उसी के नाम से जो है भूमि का सर्वे हो गया। ठीक है, उस पर भी इनको जो है दादा परदादा थे वह ध्यान नहीं दिए। क्लियर। अब देखो अब यह समस्या क्रिएट कर रहा है, समस्या उत्पन्न कर रहा है कि कब्जा तो है, कागजात नहीं है, और कागजात के लिए परेशान है, दर दर भटक रहा, अंचल कार्यालय का चक्कर लगा रहा है, यहाँ पर तुम्हारा नकल खाना का चक्कर लगा रहा है, रजिस्ट्री कचहरी का चक्कर लगा रहा है। समझ रहे हो, ये सारी जो समस्या है ना, इसका हल जो है यह कागजात से निकाल देगा। यानी यह कागजात जो है इसको लेकर आप चाहे तो सबूत के तौर पर जो है मामला जब जैसे ही कोर्ट में पहुंचता है तो यह एक दस्तावेज जो है वह कानूनी दस्तावेज है। अब आपको इसको आप जो है सबूत के तौर पर प्रस्तुत कर सकते हो, मतलब कि सबूत के तौर पर आप इसको वहाँ पर पेश कर सकते हो। क्लियर। अब देखो यह मेरा कब्जा इसलिए है, इसलिए कि क्योंकि हमारे पास जो है हमारे पास जो ज़मीन का जो पुराना कागजात है वो ज़मीन जो है यहाँ पर पुराने कागजात के तौर पर ज़मीन का केवाला है। यानी ज़मीन का जो पुराना कागजात के तौर पर क्या मिला, ज़मीन का केवाला मिला पुराने कागजात के तौर पर। क्लियर। अब देखिए आप कहेंगे कि इस ज़मीन का केवाला के आधार पर क्या हम जो है दाखिल खारिज करा लेंगे या लेंगे या नहीं करा पाएंगे। मन में सवाल ये भी लोगों का घूमता है और ये भी सोचता है कि क्या इस पुराने कागजात के आधार पर ज़मीन का मेरा दाखिल खारिज होगा, लैंड मोटेशन होगा, कोर्ट में इसके जो है हम कर पाएंगे पेश। बहुत सारा बात होता है भाई, वीडियो पूरा देखो और समझो, क्योंकि आपके घर में भी पुराना कागजात होगा, आप लोग भी सोचते होंगे कि क्या करेंगे नहीं करेंगे। देखो इसलिए अभी जो ज़मीन है, जो आपके पास ज़मीन का कब्जा है, आपके पास जो ज़मीन का पुराना केवाला है जो आपके घर में होगा पुराना केवाला, फिर भी आपके नाम से दाखिल खारिज नहीं होगा, आपके नाम से दाखिल खारिज नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा भाई, देखो लेकिन आपको कुछ अधिकार प्राप्त उसमें है। अधिकार ये है कि आपका जो है यहाँ पर क्या है, आप जो है अगर मानिए सिविल कोर्ट में जाइएगा यानी मामला अलग हो जाएगा। सिविल कोर्ट में जाइएगा तो यहाँ पर मामला अलग हो जाएगा, इसलिए कि आपके पास पुराना केवाला के आधार पर, मतलब कि सिविल कोर्ट में जाने के बाद क्या होगा, पुराना केवाला के आधार पर ज़मीन का टाइटल हो चुका है, आपका ज़मीन का जो है टाइटल हो चुका है और इस प्रॉपर्टी का टाइटल आपके पास हो चुका है। पुराना केवाला के आधार पर तो यहाँ पर आप क्या होगा, यह जो ज़मीन का जो पुराना केवाला है, यह ज़मीन का जो पुराने कागजात हैं, यानी इसको अगर देखा जाए तो यहाँ कोर्ट में सबूत के तौर पर स्वीकार किया जाएगा, सबूत के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाएगा। आप सबूत के तौर पर कर सकते हैं, ऐसा नहीं। बहुत सारे लोगों ने हमें कमेंट किया भाई वीडियो देखो और समझो कि हमारे पास पुराना कागजात है तो क्या होगा, नया कागजात में किसी और का नाम शो कर रहा है, तो भाई इसको आप कोर्ट में पेश कर सकते हो, सबूत के तौर पर केस कर सकते हो। समझ रहे हो कि पुराना कागजात हमारे पास है, ये ज़मीन मेरा था, मेरा दादा ने इस ज़मीन को खरीदा। समझ रहे हो, तो ये अगर डाउट किसी तरह का रहा, अगर आपके दादा ने ज़मीन को नहीं बेचा, कोई फर्जी तरीके से भी कागज़ बना लेता है, समझ रहे हो, तो ये चीज़ें हैं। ऑनलाइन में भी जमाबंदी में भी सीईओ को पैसा देके नाम चेंज करवा लेता है। बहुत तरह की बातें होती है जो कि आप लोग समझ नहीं पाओगे। आपके गोतिया वाला कोई तेज तरारे, गांव वाला कोई तेज तरारे, भूमाफिया लोग ऐसा लोग करवा लेता है, सेटिंग रखता है, अंचल का कर्मचारी, सीईओ, ये सब जमाबंदी में भी हेर फेर कर देता है। समझ रहे हो, तो ये दिक्कत होता है। और देखिए इस बात को आप लोग समझ लें और प्रक्रिया को समझें, इस नियम को समझें। अगर जरूरी है जानना, जमीन का जो पुराना कागजात है वो कोर्ट में सबूत के तौर पर स्वीकार किया जाएगा। समझ रहे हो, ये कोर्ट में स्वीकार किया जाएगा सबूत के तौर पर, बिल्कुल होगा। और देखिए लेकिन कोई ऐसा जो कागजात है, मान लेते हैं पुराना आपके पास जो केवाला है, अब जो है उसका कोई और मान लेते हैं कोई फोटोकॉपी देगा ना, तो फोटोकॉपी मान नहीं होगा भाई। कोर्ट में अगर आपको सबूत के तौर पर ओरिजिनल पेश करना होगा। समझ रहे हो, यहाँ पर जो है कोर्ट में अब जो मामला आया है, सिविल कोर्ट में जो चल रहा है, विवाद चल रहा है, जो भी है, असली दस्तावेज वहाँ पर देना होगा। असली दस्तावेज प्रस्तुत आपको करना होगा, पेश करना होगा, कोर्ट में देना होगा, तब जाके वो आपका वैलिड माना जाएगा, तब जाके उसको सही माना जाएगा। अब देखिए अगर मान लेते नहीं तो आपका, अगर मान लेते नहीं तो आपका, अगर मानिए नकल निकालना संभव है तो आप नकल निकाल सकते हो।
कार्यालय से जाके नकल निकाल सकते हो, रजिस्ट्री कचहरी से निकाल सकते हो, नकल खाना से निकाल सकते हो, समझ रहे हो, अंचल कार्यालय से रजिस्टर 2 निकाल सकते हो। तो ये सब आप निकाल लोगे तो क्या होगा कि उसमें वेरीफाइड आता है, वेरीफाइड आता है। लेकिन रजिस्टर 2 में तो चेंज हो सकता है, लेकिन ओरिजिनल आपको निकालना होगा, समझ रहे हो। खतियान है तो नकल खाना से, अगर आपका मानिए कि केवल्ला है तो आप निकालेंगे आप रजिस्ट्री कचहरी से। क्लियर। अब देखिए वहाँ वेरीफाई रहता है, कार्यालय का मुहर भी लगा रहता है ओरिजिनल जब निकालोगे तब, मतलब वो असली आपका दस्तावेज हो गया केवल्ला जब निकालोगे तब। क्लियर, समझ में आ गया। अब देखो, लेकिन आपको एक फ़ोटोकॉपी जो है ना आपको नहीं देना होगा। आपको कोई दस्तावेज है तो उसका फ़ोटोकॉपी दे दिए तो वहाँ पर नहीं चलने वाला है। कोर्ट में जो है आपको ओरिजिनल दस्तावेज पेश करने होंगे, वहाँ पर दिखाना होंगे सबूत के तौर पर। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर कागजात है, ओरिजिनल कागजात के आधार पर जो है अगर आपको लगता है कि ज़मीन जो है जिसका आपका कब्जा किए हुए हैं, जिसका कागजात आपके पास नहीं है और किसी और के पास कागजात है उसका, तो और आप बराबर परेशान कर रहा है वो, मतलब मान लीजिए वो आपको परेशान कर रहा है और धमकी भी देता है, ज़मीन बेचने का धमकी देता है, समझ रहे हो, तो आप जो है आपके पास जो दस्तावेज है, आपके पास जो कागजात है वो उसको जो है एक दस्तावेज सबूत हो गया, ठीक है। और दूसरा कब्जा आपका बरकरार है, उस पर कब्जा किए हुए आप खेती गृहस्थी कर रहे हो या कोई आवास बना के रह रहे हो, काम कर रहे हो, समझ रहे हो, तो पोजीशन आपके पास है और यह भी बहुत एक बड़ा सबूत है और इस आधार पर जो है इस संपत्ति को आप हासिल कर पाएंगे। क्लियर। और देखिए यानी आपसे यह संपत्ति कोई नहीं छीन सकता, लेकिन आपके पास कोई कागजात नहीं है भाई, समझ रहे हो, आपके पास कोई कागजात नहीं है, कागजात दूसरों के पास है। मान लेते हैं जिसके पास कागजात है वह ज़मीन किसी अन्य तीसरे को बेच दिया है, मतलब कि जिसके पास वो पेपर है वो ज़मीन किसी और को वो बेच दिया है और बेच दे, वो आकर अपनी ज़मीन को कब्जा कर ले, तो कुछ समस्या भी जो है यहाँ पर हो सकता है, समझ लो। अगर बेच दिया और कोई आके कब्जा कर लिया तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। आप देखिए यह जो ज़मीन जिसके भी नाम से, जिसके भी पास है वर्तमान में ज़मीन का जो कागजात होगा, जिसके नाम से ज़मीन का रसीद होगा, जिसके नाम से ज़मीन का जमाबंदी होगा, जिसके नाम से ज़मीन का रसीद कटेगा, तो वह भी कभी भी किसी को चाहे ज़मीन को बेच सकता है भाई, कभी भी किसी भी समय वो उस ज़मीन को बेच सकता है जिसके नाम से उसका रसीद कट रहा है, ज़मीन का जमाबंदी है। क्लियर, समझ में आ गया। किसी को बेच सकता है, लेकिन खरीदने वाला अगर पावरफुल है, अगर वो दबंग है, समझ रहे, बाहुबली है, तो वो ज़मीन पर आएगा और जबरन कब्जा भी कर लेगा। अगर खरीदने वाला पावरफुल रहा, दबंग प्रवृत्ति का रहा, कोई भी ज़मीन, मान लीजिए कोई मेरे नाम से ज़मीन है, मेरे नाम से उसका रसीद कट रहा है, मेरे नाम से जमाबंदी है, तो हम उस ज़मीन को कभी भी बेच सकते हैं। और किसी भी बाहुबली को, कोई भी दबंग प्रवृत्ति को, पावरफुल आदमी को उस ज़मीन को हम बेच सकते हैं और वो आएगा और उस ज़मीन पर जो है दखल कब्जा कर लेगा, समझ रहे हो, ये चीज़ें हैं। और इसलिए आप लोग समझे होंगे कि ज़मीन का जो है पुराना कागजात अगर आपके पास है तो आपका क्या अधिकार है, समझ पा रहे हो, क्या है, कैसे कर सकते हो। कोर्ट में जाके आप वहाँ पर जाके इस बारे में जो भी आपको डिस्कस करना है कोर्ट में आके कर सकते हो भाई, समझ रहे हो। बहुत ज़रूरी के तौर पर आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हो। आप लोग को समझ में आ गया पुराना कागजात का। और आप लोग को आप थोड़ा सा कमेंट बॉक्स को हम ले लेते हैं ताकि हमें अच्छा लगे कि आप लोगों ने और देखिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है भाई, टेलीग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग जाके ज्वाइन कीजिए, बहुत ज़रूरी है, समझ रहे हो, ज्वाइन करें आप लोग, क्योंकि हम जो है वहाँ पर कटिंग रूटीन सेंड करते हैं। बिहार ज़मीन सर्वे से रिलेटेड कोर्ट का कोई फैसला आ रहा है, बहुत सारे चीज़ को सेंड करते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मोर पर क्लिक करो और जाओ वहाँ पे और ज्वाइन कर लो, ठीक है। और आप लोग वीडियो थोड़ा सा लाइक ज़रूर करो भाई, जितने जुड़े हो लाइक करो, आपका लाइक ही मेरा मोटिवेशन होता है और हम वीडियो बना पाते हैं। लाइक नहीं करोगे तो हमें मोटिवेशनल मिलेगा ही नहीं, समझ रहे हो, ज़रूरी है। देखो यहाँ पर लिखा है, ये यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है, तो उस कमेंट को हम यहाँ पर ले रहे हैं आप लोग का। देखिए यहाँ डेट बढ़ाने का बहुत सारे लोगों ने ज़मीन सर्वे को लेकर यहाँ पर किया है कमेंट। बात भाई देखो, आप लोग कमेंट करो, जो भी सवाल पूछना है, जिसका भी जवाब चाहिए कमेंट ज़रूर करो, ठीक है। आपका कमेंट का हमें इंतज़ार रहता है, जितना भी लोग कमेंट करते हो हम आप लोग का कमेंट ज़रूर लेने का कोशिश करता हूँ, ठीक है। चलिए आप लोग का कमेंट हम देख लेते हैं, कितने लोगों ने कमेंट किया है। देखिए रामायण स्टडी जी ने लिखा है यहाँ पर कि इनके द्वारा लिखा गया है, रामायण स्टडी के द्वारा, भाई
कहा गया, हाँ सर्वे का डेट 3 महीना बढ़ा दीजिए। सर्वे के डेट को बढ़ाने की बात की जा रही है, समझ रहे हो। और उसके बाद देखो राणा प्रताप जी ने लिखा, सब आपके जैसा पढ़े लिखे नहीं हैं, पढ़े लिखे हो रहते तो खेती नहीं करते। भाई खेती करना क्या, हमारा भी खेत है, समझ रहे हो। ये लिखा है राणा प्रताप जी ने लिखा है, समझ रहे हो, ये कमेंट किया है। आगे देखते हैं, ये लिखा है राणा प्रताप, सरकार चोर, कर्मचारी चोर, सब चोर है, मोसेरा मोसेरा भाई है, समझ रहे हो। किसानों को जो है धकलने वाला, देखने वाला कोई नहीं है। भाई हम देख रहे हैं, आप लोग के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, वीडियो उठा रहे हैं। राणा प्रताप जी, इतना उदास होने की ज़रूरत नहीं है। ज़मीन सर्वे का डेट बढ़ेगा और ये मांग कर रहे हैं, पोर्टल खुला है ना, पोर्टल बंद अभी तक तो हुआ नहीं है। और राजस्व मंत्री जी से हम मांग कर रहे हैं कि ज़मीन सर्वे का डेट को अब बढ़ा दें, लोग मांग कर रहे हैं। और इस डेट को जल्द से जल्द घोषणा करें कि इसका नोटिस दें। अभी तो आपका यहाँ चल रहा है, यहाँ मीडिया से खबरें आ रही कि ज़मीन सर्वे का डेट को बढ़ाया जाएगा, तो बढ़ा दीजिए। पोर्टल तो खुला आप रखे हैं, लेकिन पोर्टल कभी भी बंद हो सकता है। आधिकारिक तौर पर आप ज़मीन सर्वे का डेट को बढ़ाइए ताकि लोगों को भी दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, समझ रहे हो। आगे देखो, सब घोषणा का डेट बढ़ना चाहिए। देखो राहुल जी भी लिखे हुए हैं, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर कमेंट किए हुए हैं। और देखिए हर हाल में डेट बढ़ना चाहिए। सरकार पहले अपने सभी सीईओ ऑफिस को, करप्शन को जो है दूर करे और सभी सीईओ को जिम्मेदारी दे, नहीं तो सरकार का सर्वे अभियान फेल हो जाएगा। ये लिखा है श्याम शंभुनाथ मिश्रा जी ने लिखा है। बिल्कुल भाई, आप लोग का कहना सही है और आप लोग का बात हम नोट कर रहे हैं, एक एक बात आप लोग का ज़रूरी है। और बिहार में सीईओ ऑफिस में करप्शन का जो है अड्डा है। बिहार सरकार का सब कुछ जानते हुए, देखिए शंभू जी ने लिखे हुए हैं कि सब कुछ जानते हुए चुप है। परिमार्जन जो है पोर्टल वगैरह जो है, परिमार्जन पोर्टल का कोई काम नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है माननीय मंत्री महोदय? आपका देखते हुए कितना लोग कमेंट कर रहे हैं, आप तो खाली बोल रहे हैं परिमार्जन कर दो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। भाई कब होगा मेरे भाई, कब तक समस्या का निदान करोगे? लोगों का जो समस्या है, जो दिक्कत है, परेशानी है, उसे कब तक सॉल्व करोगे? मंत्री महोदय आप ही से जानना चाह रहे हैं। लेकिन यहाँ लोगों का समस्या तो दूर ही नहीं हो रहा है, लोगों को तो बहुत परेशानी उठाना पड़ रहा है, बहुत दिक्कत उठाना पड़ रहा है। आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, जल्द से जल्द जितने भी बिहार के रैयत भाई लोग हैं, इसका समस्या सुनिए, सॉल्व कीजिए। आप समझ पा रहे हो? आगे देखिए, बहुत सारे लोगों ने हमें कमेंट किया, जिसका कि बहुत सारे लोगों का कमेंट हम नहीं ले पाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा कुछ कारण से कमेंट हम नहीं ले पाते आप लोग का। अब देखिए यहाँ पे लिखा है, एक आदमी ने लिखा है कि मैंने सर्वे का फॉर्म भर दिया मगर टेक्निकल प्रॉब्लम बता रहा है पीडीएफ पर। अच्छा, तो भाई इसको भी सुधार करें, ये अच्छी है, लोग पूछ रहे हैं, ये ज़रूरी चीज़ें होता है। और आप लोग कमेंट सारे लोग करें, कमेंट करते हो हमें अच्छा लगता है, आप लोग का कमेंट का हमें इंतज़ार रहता है, समझ रहे हो। अब देखिए अगला देखते हैं, आप लोग लाइक करो भाई, 1000+ हर वीडियो में लाइक होना चाहिए, समझ रहे हो, तब हम जाके वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट होते हैं और आप लोग के लिए वीडियो बनाते हैं। देखिए यहाँ पे आगे देखिए, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, आज कमेंट हम ले रहे हैं, ज़रूरी है, थोड़ा सा पानी पी ले रहे हैं। आप लोग वीडियो को थोड़ा सा लाइक करो भाई, जितने भी जुड़े हो। समझ रहे हो, आपका एक लाइक मेरा मोटिवेशनल होता है, लाइक करते हो तो हमें अच्छा लगता है, लाइक ज़रूर करना। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा आशीष द्विवेदी जी ने लिखा है, बंटवारा के लिए लोग तैयार नहीं है, कौन सी भूमि की सब घोषणा दें, असमंजस में है। भाई तैयार नहीं है तो आप अपना सब घोषणा पत्र जमा दें, वंशावली भर के दें, कोई दिक्कत नहीं है। संयुक्त जो है आपका खतियान बनेगा, मतलब कि कंपाउंड, मतलब जोड़ा हुआ एक साथ बनेगा, सबका नाम आएगा। अगर बंटवारा के लिए तैयार नहीं तो क्या कर सकते हो? अगर 4 भाई है, चारों का नाम रहेगा खतियान में। आप पूरा डिटेल्स भर के, पूरा ज़मीन का पूरा सब घोषणा, वंशावली, आधार कार्ड अपना पूरा भर के, साथ ही साथ ज़मीन का जो दस्तावेज है उसको लगा के आप कर दो भाई। ऑनलाइन कर दो, ऑफलाइन, जो आपको अच्छा लगता है वो तरीके से कर सकते हो। ऑनलाइन कोई भी साइबर कैफ़े में जाके कर सकते हो, समझ रहे हो। ये हो गया। नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि ज़मीन सर्वे नहीं हुआ, होगा, मतलब कि एक साथ सबका नाम रहेगा एक ही खतियान में। क्लियर। आगे देखिए, आगे लिखा है भाई, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक आदमी लिखा है, निवास चंद्र झा जी ने, इन्होंने लिखा है, खगड़िया जिले के बरबत्ता प्रखंड मौजा 16.5 में खतियान व रिटर्न उपलब्ध नहीं हो रहा है। क्यों भाई, खगड़िया से ये समस्या क्यों आ रही है? और देखिए
और रजिस्टर 2 में खाता खेसरा गायब करके रखा है। सिर्फ जो है रकबा रसीद पर है। ऑफलाइन का ज़मींदार के पास है। 1956 से 2020 तक का जो है ऑनलाइन परिमार्जन में परेशानी हो रहा है। 60% किसानों को परेशान है। खगड़िया जिले बरबत्ता प्रखंड का है। क्यों भाई, क्यों ये समस्या का निदान नहीं हो रहा है? लोगों को जो दिक्कत हो रहा है, खगड़िया का जो भी है बरबत्ता प्रखंड के सीईओ भाई, ऐसा क्यों कर रहे हो? राजस्व मंत्री जी देखिए क्या हाल है यहाँ पर आपका। यहाँ पर जो है ऑफलाइन का ज़मींदार के पास इसका रिटर्न भी है, लेकिन लोगों को कितना दिक्कत है, कितना परेशानी है, उसको कौन सॉल्व करेगा? इसका समस्या का निदान कौन करेगा? आप देखिए आगे बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर कमेंट किया है और बहुत सारे लोगों को यहाँ पर जो है दिक्कत भी है। खेसरा भू लगान रसीद का यहाँ पर लिखा है लाइला झाजनिकी ने कि खाता खेसरा भू लगान रसीद का अपडेट होने के बाद ही जो है भूमि सर्वे होना चाहिए था। पहले ये सब कर लेता तब होना चाहिए था, क्योंकि अपडेट होने से किसान को भी परेशानी 90% सॉल्व हो जाएगी। और जो है पूर्वज जो 50 साल से पहले जो जिनका डेथ हो चुका है उनके उत्तराधिकारी के लिए कम से कम जमाबंदी शिविर लगाकर होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन सरकार ने नहीं किया ऐसा, और अभी जो है लोग विभाग को जो है ठीक नहीं कर पा रहे हैं सरकार। ये सर्वे आसान नहीं है, बहुत शॉर्ट टाइम में सिस्टम को ठीक किया जा सकता है। और लंबित भू लगान वसूल जो है ये सब चीज़ें और ज्वाइंट जमाबंदी भू राजस्व वसूली नहीं होने से जो है यह मुख्य कारण है। देख रहे हो, ये लोगों का दिक्कत है, परेशानी है भाई। ये बताया है कमेंट करके, बहुत सारे लोगों को यहाँ पर दिक्कत है, परेशानी है, जिसका कि समाधान किया जा सकता था, लेकिन उसका कोई समाधान नहीं हो रहा है। देखिए आज का वीडियो हम इतना ही बनाएंगे क्योंकि हमारे पास थोड़ा समय की कमी है। आप लोग का कमेंट भी हमने लिया है। आप लोग सारे लोग से रिक्वेस्ट है, वीडियो को थोड़ा सा लाइक करो और आप लोग लिखो कमेंट में कि सब घोषणा का डेट बढ़ाया जाए, घोषित किया जाए। लोगों में चर्चा में खाली पोर्टल खुला रखा हुआ है, समझ रहे हो। सारे लोग कमेंट करके बताओ क्या है नहीं है। आप लोग का फीडबैक जरूर यार। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है भाई, आप लोग जाइए और उसे ज्वाइन कीजिए। आपका एक लाइक मेरा जो है ना मोटिवेशनल होता है। टेलीग्राम कटीन पाना है तो टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन करना है, समझ रहे हो। इसी बात के साथ अपना वाणी को विराम देते हैं। आप लोग यूट्यूब पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब, काला बटन पर सब्सक्राइब है, उस पर क्लिक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और वीडियो को एक लाइक करो, हाथ वाला निशान है बढ़ा दो थोड़ा सा, और कमेंट में लिखो कोई भी दिक्कत है, परेशानी है तो। इसी बात के साथ अपना वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।